हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट इंस्टाग्राम पोस्ट विथ ओपन एआई। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से इन एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके। स्केड्यूल जो कि पेबली का एक फीचर है, इसकी मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से सेटअप करेंगे कि ये रोज काम करेगा। फिर हम ओपन एआई से एक कंटेंट जनरेट करेंगे और इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट कर देंगे। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज आपके अकाउंट पे एक नई पोस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमारा ट्रिगर होगा स्केड्यूल, जो कि पेबली का एक फीचर है। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई, जिसकी मदद से हम कंटेंट जनरेट करेंगे, कैप्शन जनरेट करेंगे हमारी पोस्ट का। और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी इंस्टाग्राम, जिस पे हम नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन पूरी एप्लीकेशंस को, और कैसे अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं इन तीन एप्लीकेशंस गूगल शीट्स, ओपन एआई और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके। और इन तीनों एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलता है पेबली के लैंडिंग पेज पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं यूज ओपन एआई टू ऑटोमेट इंस्टाग्राम पोस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का भी जो पूरा ऑटोमेशन हम बनाएंगे वो बेस्ड होगा इन दोनों प्रिंसिपल पे। तो ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैं अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहता हूं कि रोज सुबह मैं उठूं तो ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए। और ये हम कर रहे हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। तो देखिए यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया है इंस्टाग्राम पोस्ट का। और इस गूगल शीट में मैं अपनी पोस्ट की सारी डिटेल्स रखता हूं, जैसे कि पोस्ट का टाइटल सिर्फ मैं ऐड कर देता हूं, और जो इमेज मैं पोस्ट करना चाहता हूं वो ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे मैं फिल करता हूं फिर अपनी डेट की इस तारीख को मैं इंस्टाग्राम पे नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, और बस इस गूगल शीट को फिर मैं छोड़ देता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। अब ओपन एआई क्या करता है, इस टाइटल पे एक कैप्शन जनरेट कर देता है, और वही कैप्शन ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल और इमेज के साथ मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, वो भी सेम डेट को जो मैंने फिल करी थी अपनी गूगल शीट पे। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर होगा पेबली का एक फीचर जिसे हम कहते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल की मदद से हम हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे रोज कोई ना कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्केड्यूल से हम हमारे वर्कफ्लो को किसी भी तरीके से रन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हफ्ते में एक दिन, अगर आप चाहें तो डेली भी आपका वर्कफ्लो रन कर सकता है, अगर आप चाहें तो मंथ में एक बार भी आपका वर्कफ्लो रन कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
लिखा है, हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना वर्कफ्लो कब कब रन करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एवरी डे, मतलब रोज इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो, और टाइम मैं यहाँ पे कर देता हूं सेट। मान लीजिए टाइम में सेट करता हूं सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे रोज इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैं चाहता हूं एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए। मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो देखिए ट्रिगर मैंने चूज किया है स्केड्यूल। स्केड्यूल होता है पेबली का एक फीचर। इससे मैंने क्या किया, अपने वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया है कि ये रोज सुबह 10 बजे अपने आप ट्रिगर होगा और इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर देगा। अब देखिए आज की डेट भी निकालना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारी एक्शन स्टेप होगी वो होगी पेबली का एक और फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से मैं आज की करंट डेट यहां पे निकाल लूंगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा करंट डेट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि ये भी पेबली का एक इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले हमको चूज करना हमारा बेसिक फॉर्मेट। तो बेसिक फॉर्मेट हमारा सेम टू सेम होना चाहिए जो गूगल शीट में आप डेट ऐड करते हैं। अब जो डेट मैंने ऐड करी है गूगल शीट में, उसका जो फॉर्मेट है वो है ईयर, मंथ एंड डेट। अब देखिए जब ये डेट इस पर्टिकुलर डेट से, करंट डेट से मैच होगी तो अपने आप हमारा वर्कफ्लो काम करने लगेगा। तो बेसिक फॉर्मेट में यहां पे कर दूंगा चेंज ईयर, मंथ एंड डेट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो देखिए करंट डेट हमको मिल चुकी है और ये करंट डेट बिल्कुल सेम टू सेम वही डेट है जो मैंने गूगल शीट में यहाँ पे ऐड करके रखी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इस गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर करना है। मतलब इस गूगल शीट में जो भी टाइटल, इमेज लिंक और डेट मैंने ऐड करी है वो डेटा मेरे को लेके आना है पेबली कनेक्ट के पास। तो यहां पे हम यूज करेंगे एक और एक्शन एप्लीकेशन और इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो तभी रन करे जब ये डेट करेंट डेट से मैच हो। मतलब जो करेंट डेट आज की आई है वो डेट जब मेरी इस पर्टिकुलर डेट से मैच हो जाएगी तब मेरा वर्कफ्लो अपने आप काम करेगा और इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास लेके आएगा। फिर ओपन एआई क्या करेगा, इस टाइटल पे एक कैप्शन जनरेट करेगा और पोस्ट कर देगा इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। तो सबसे पहले ये गूगल शीट का डेटा मैं लेके जाता हूं पेबली कनेक्ट के पास। तो जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो यहां पे मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा लुकअप स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब इस गूगल शीट में जो डेट वाला कॉलम है, जब तक वो कॉलम इस डेट से मैच नहीं करता तब तक मेरा वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्शन इवेंट चूज किया है लुकअप स्प्रेडशीट रो। क्लिक करना मेरे को कनेक्ट पे और अब गूगल का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना है यहाँ से अपना अकाउंट और अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का डेटा आप लाना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट है उसका नेम है इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट इंस्टाग्राम पोस्ट। अब शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आता है हमारा लुकअप कॉलम। तो लुकअप कॉलम हमारा क्या होगा, लुकअप कॉलम हमारा होगा कॉलम सी। मतलब इसी डेट को, जो डेट मैं ऐड कर रहा हूं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, यही डेट को मैं सेम करना चाहता हूं करेंट डेट से। मतलब मान लीजिए ये जो पूरा ऑटोमेशन है, सबसे पहले हमको बताना चाहता हूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, ये केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि लुकअप वैल्यू क्या होती है और लुकअप कॉलम क्या होता है। मान लीजिए आपने गूगल शीट में कोई डेटा ऐड किया, टाइटल ऐड कर दिया, यहाँ पे जो पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका इमेज लिंक आपने ऐड कर दिया और मान लीजिए आपने यहाँ पे डेट दे दी है कि 7 जनवरी 2024 को मैं चाहता हूं ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली जाके क्रिएट हो जाए। अब पेबली कनेक्ट को कैसे पता चलेगा कि 7 जनवरी को ही ये ऑटोमेशन, ये वर्कफ्लो काम करना चाहिए? तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लुकअप का। अब लुकअप से क्या होगा, जो डेट हमने यहाँ पे फिल करी है ये डेट जाके मैच होगी करंट डेट से। डेट टाइम फॉर्मेटर से करंट डेट मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि स्केड्यूल क्या करेगा, रोज हमारे वर्कफ्लो को चलाएगा, रोज हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। पर आपने गूगल शीट में जैसे 7 जनवरी को कोई डेटा फिल किया है तो करंट डेट जब 7 जनवरी से मैच होगी, मतलब 7 तारीख को जब ये हमारा वर्कफ्लो काम करेगा, और ये जो डेट है 7 जनवरी, ये करंट डेट जो मैंने निकाली थी, ये अगर 7 जनवरी है और यहां पे भी 7 जनवरी को आपने कोई डेटा ऐड किया है, जब तक ये दोनों मैच होंगे तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो काम करने लगेगा और इस गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास ले
ले आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे करेंट डेट निकाली थी। तो देखिए करेंट डेट अभी क्या आई है, 4 जनवरी 2024, और यही डेट मैंने ऐड करी अपनी गूगल शीट में। तो अभी क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो काम करेगा। अगर आपने कोई भी डेटा ऐड नहीं किया है 5 तारीख 6 तारीख का, तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। जब तक लुकअप वैल्यू इस डेट से मैच नहीं होगी तब तक हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है लुकअप स्प्रेडशीट रो का। और तो लुकअप कॉलम हमारा होगा कॉलम सी, क्योंकि कॉलम सी में ही मैंने डेट ऐड करी है और इसी कॉलम को मैं मैच करना चाहता हूं अपनी करंट डेट से। और लुकअप वैल्यू को हम यहां पे कर देंगे मैप। अब मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी प्रीवियस स्टेप से, डेट टाइम फॉर्मेटर से, करंट डेट जो हमको मिली थी वही डेट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैपिंग कैसे की जाती है। सिंपली आपको क्लिक करना है इस फील्ड पे, तो जो आपकी प्रीवियस स्टेप थी दोनों, स्केड्यूल और डेट टाइम फॉर्मेटर, दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। डेट टाइम फॉर्मेटर के ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था वो आपको दिख रहा होगा। तो जो करंट डेट है उसको मैं यहां पे कर दूंगा मैप। आप देखिए इसको मैंने यहां पे कर दिया है मैप। अब मैंने इसको क्यों मैप किया, देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब भी नेक्स्ट डे हमारा वर्कफ्लो काम करेगा, स्केड्यूल से मैंने क्या किया है, जो मेरा वर्कफ्लो उसको मैं डेली काम करवा रहा हूं। अब जब कल मेरा वर्कफ्लो काम करेगा तो जो कल की करेंट डेट है 5 जनवरी 2024, वो डेट अपने आप यहां आके अपडेट हो जाएगी। इसके बाद पेबली कनेक्ट जाएगा कहां पे, गूगल शीट के पास। अगर आपने गूगल शीट में कोई डेटा ऐड किया होगा 5 जनवरी 2024 का, तो वो डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास ले आएगा और इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो आगे काम करने लग जाएगा। अगर आपने अपनी गूगल शीट में कोई भी डेटा ऐड नहीं किया होगा कल के लिए तो आपका वर्कफ्लो वहीं रुक जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे ऐड किया है लुकअप कॉलम। अब ये जो मैपिंग वाली फील्ड होती है ये अपने आप नए डेटा से चेंज होती जाएगी और ये रोज काम करेगी। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रह जाता, परमानेंट रह जाता, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता, वो केवल 4 जनवरी 2024 पे ही अटक के रह जाता। इसके बाद इंक्लूड हेडर्स हम रखेंगे ट्रू, शॉर्ट वैल्यू हम रखेंगे टॉप। मैं सिंपली क्लिक करूंगा अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो देखिए पूरी गूगल शीट का डेटा पेबली करेक्ट अपने पास ला चुका है। तो ये था हमारा टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये था हमारी इमेज का लिंक। तो ये इमेज का लिंक मैं सबसे पहले ओपन करके देखता हूं क्या ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो इसको पेस्ट करेंगे हम न्यू टैब पे और देखिए इमेज का लिंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। यही इमेज मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट पे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट वो भी सही से काम कर रही है। और लुकअप वैल्यू थी हमारी 4 जनवरी 2024। आप देख सकते हैं ये डेट हमारी करंट डेट से यहाँ पे मैच हो चुकी है। इसका मतलब हमारा वर्कफ्लो आगे काम करेगा। अब गूगल शीट के बाद हम ओपन एआई से सेम टाइटल पे जो हमने गूगल शीट में ऐड किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइटल पे एक कैप्शन जनरेट करवाना चाहते हैं। तो जो हमारी थर्ड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी थर्ड एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई और एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट, क्योंकि एक नया कंटेंट एक नया कैप्शन में जनरेट करवाना चाहता हूं ओपन एआई से इस पर्टिकुलर टाइटल पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और अब ओपन एआई का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। सिंपली मैंने क्लिक कर दिया सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्योंकि मैंने पहले ही एक नया टिकट वहां पे जनरेट कर लिया था, एक नया टोकन जनरेट कर लिया था। अगर आपका ओपन एआई का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करें। अगर आपका ओपन एआई का टोकन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है एड न्यू कनेक्शन पे और टोकन के लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपका ओपन एआई का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप आ जाएंगे इस विंडो पे। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, एक नई सीक्रेट की आपको करनी है जनरेट। वापस आना पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे वो टोकन करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और अगर आप ये स्टेप पहले ही कर चुके हैं तो सिंपली आप क्लिक करिएगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक कर दीजिएगा सेव पे, तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना एआई मॉडल। तो एआई मॉडल में रखूंगा यही वाला मोस्ट यूज जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। फिर हमको ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देनी है, एक कमांड देनी है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो आज मैं ओपन एआई से एक कैप्शन जनरेट करवाना चाहता हूं अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए और जो हमारी पोस्ट का टाइटल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और यहां पे प्रॉम्प्ट मतलब ओपन एआई को यहां पे दे दूंगा एक कमांड। तो देखिए यहां पे मैं टाइप कर देता हूं अपनी कमांड जनरेट
इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर, और टाइटल जो है हमारा उसको मैं यहाँ पे करूंगा मैप। वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब देखिए गूगल शीट जो कि हमारी इसके पहले की प्रीवियस स्टेप थी, उसका पूरा डेटा हम ले आए हैं फैब्रिक कनेक्ट के पास। तो टाइटल वहां पे मैंने ऐड करके रखा था, आपको याद होगा। वही सेम टाइटल मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब क्यों करूंगा मैं मैप वो आपको पता है, क्योंकि मैं आपको मैपिंग का मतलब बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मैप। अब क्या होगा, प्रॉम्प्ट जनरेट इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो प्रॉम्प्ट मैंने टाइप किया है मैनुअली, ये तो रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। पर जो टाइटल है, टाइटल हमेशा चेंज होता रहेगा जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा, क्योंकि मैंने इसको यहां पे किया है मैप। अब आप अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, इमेज लिंक ऐड करेंगे, डेट ऐड करेंगे, और जैसे आपका वर्कफ्लो नेक्स्ट डे काम करेगा, तो जो टाइटल आपने नया यहां पे ऐड किया है, वो टाइटल अपने आप यहां पे आके अपडेट हो जाएगा, और उस नए टाइटल पे ओपनएआई क्या करेगा, एक कैप्शन जनरेट कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। इसके बाद अगर आप टोकन देना चाहते हैं, मतलब कितने वर्ड्स का आप कैप्शन जनरेट करवाना चाहते हैं ओपनएआई से, तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सैम्पलिंग टाइप, सैम्पलिंग वैल्यू, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपनएआई यहाँ पे कैप्शन कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे एक नया कैप्शन जनरेट हो चुका है हमारे टाइटल के लिए, अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। आप देख सकते हैं जो टाइटल मैंने ऐड किया था अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए गूगल शीट में, उसे टाइटल पे ओपनएआई ने कैप्शन कर दिया है जनरेट। इसका मतलब जो हमारी थर्ड एक्शन एप्लीकेशन है ओपनएआई, ये भी सही से काम कर रही है। अब हम जाएंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, लास्ट एक्शन स्टेप पे, और एक नई पोस्ट हम क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम पे, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। तो यहां से मैं चूज करूंगा इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, और इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा पब्लिश फोटो। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का। तो क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट फॉर इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, और अब देखेंगे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब इंस्टाग्राम अकाउंट टू यूज, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना अकाउंट। इसके बाद आता है फोटो यूआरएल। तो फोटो यूआरएल यहाँ पे हमको करना है ऐड। अब आपको याद होगा गूगल शीट में मैंने फोटो ऐड करी थी, तो उसी रिस्पॉन्स का यूज करके जो हमको प्रीवियस स्टेप में मिला है गूगल शीट से, वही रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। फिर से मैप करूंगा यहाँ पे वो फोटो। तो क्लिक करूंगा मैं इस फील्ड पे, गूगल शीट्स पे जाऊंगा जो कि हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक, और ये था हमारी फोटो का यूआरएल, हमारी इमेज का लिंक। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। क्यों मैप किया है, क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया यूआरएल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नया यूआरएल यहाँ अपडेट होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है कैप्शन। तो जो हमारा टाइटल था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वापस मैं ओपन करूंगा गूगल शीट का रिस्पॉन्स, टाइटल यहां से मैं करूंगा मैप, और जो कैप्शन अभी अभी जनरेट हुआ है ओपनएआई से, इसके नीचे वही कैप्शन मैं यहां पे कर दूंगा ऐड। तो देखिए कैप्शन हमने कहां से जनरेट किया था, ओपनएआई की मदद से, प्रीवियस स्टेप से। ये कैप्शन मैं यहां पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहां पे कैप्शन और टाइटल दोनों ऐड हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये है हमारा कैप्शन, अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। अब क्यों मैंने यहां पे यूज किया मैपिंग का, वापस आपको शुरू से सब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले स्केड्यूल की मदद से हमने हमारे वर्कफ्लो को ट्रिगर किया है एवरीडे कि ये रोज रन करेगा। डेट टाइम फॉर्मेटर से मैंने सबसे पहले करंट डेट निकाली आज की, और गूगल शीट में मैं क्या करता हूं, अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट का सारा डेटा रखता हूं, जैसे कि जो टाइटल है, जो इमेज का लिंक है जो मैं पोस्ट करना चाहता हूं इंस्टाग्राम पे, और जो डेट है कि किस डेट को मैं पोस्ट करना चाहता हूं। अब जब डेट टाइम फॉर्मेटर की करंट डेट हमारी इस गूगल शीट की डेट से मैच होगी, तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और इस गूगल शीट का पूरा डेटा फैब्रिक कनेक्ट अपने पास ले आएगा। फिर ओपनएआई क्या करेगा, ओपनएआई इस टाइटल पे एक कैप्शन जनरेट करेगा, और फिर यही टाइटल और कैप्शन और इमेज के साथ इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप गूगल शीट में कोई नया फोटो यूआरएल ऐड करेंगे, तो वो यूआरएल ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा, कैप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा, और ओपनएआई से जो कैप्शन जनरेट हुआ है वो अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब इंस्टा पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, चेक करते हैं हमारी प्रोफाइल, रिफ्रेश करते हैं हमारा अकाउंट।
और देखिए यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। यही इमेज मैंने ऐड करी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था हमारा टाइटल और ये था हमारा कैप्शन, अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। आप देख सकते हैं यही इमेज मैंने ऐड करी थी। फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यही इमेज के साथ इंस्टाग्राम पे एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 5 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। क्या होगा, रोज शेड्यूल हमारा वर्क करेगा, डेट टाइम फॉर्मेट से करंट डेट निकलेगी, गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास आएगा। अगर हमारा लुकअप कॉलम सेम हो जाएगा, मतलब दोनों डेट सेम हो जाएंगी, ओपन एआई उस टाइटल पे कैप्शन करेगा जनरेट और फिर इंस्टाग्राम पे फाइनली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट पे टाइटल और इमेज का लिंक ऐड करना है और वो डेट ऐड करनी है कब आप इंस्टाग्राम पे नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आपका काम हो गया। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।